जौहर यूनिवर्सिटी में मिली मशीन को लेकर आज नगर पालिका अध्यक्ष जो है फातिमा जबी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मीडिया और पुलिस हमें बदनाम कर रही है वो बहुत गलत है। उनका कहना है कि जो मशीन वहाँ बरामद हुई है वो मशीन हमारी नहीं है, नगर पालिका की नहीं है। नगर पालिका की मशीन सपा शासन में जो खरीदी गई थी 5 मशीनें वो नगर पालिका के पास हैं और नगर पालिका का जो गोदाम है वहाँ पर स्टोर रूम है वहाँ पर वो मौजूद हैं। उसके फ़ोटोज़ भी उन्होंने मीडिया को दिए हैं। उनका कहना है कि जब से सरकार परिवर्तन हुआ है हमारे साथ परेशानी हो रही है, हमें परेशान किया जा रहा है और हमारे ऊपर कई झूठे मुकदमे भी लगाए गए हैं, हमें झूठा फंसाया जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसमें अपनी क्या कार्रवाई करता है और कौन सही है कौन गलत है ये तो कानून तय करेगा। लेकिन अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए आज नगर पालिका चेयरमैन फातिमा जबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजीव वर्मा, रामपुर। कल से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि नगर पालिका की गाड़ी बरामद हुई है जौहर यूनिवर्सिटी में। सारी मीडिया वही चला रही है, आज पेपर में भी सब वही आया है कि नगर पालिका की गाड़ी यूनिवर्सिटी में। सब झूठ है, कोई गाड़ी नगर पालिका की यूनिवर्सिटी नहीं गई है, ना वो गाड़ी नगर पालिका में है। नगर पालिका की गाड़ी नहीं है। जितनी भी नगर पालिका ने अब तक गाड़ियाँ ख़रीदी हैं उसका ब्यौरा, उसकी फाइल्स, मूल पत्रावली सब हमारे पास है। वो गाड़ियाँ हमारे पास वर्कशॉप में आज भी मौजूद हैं। जो जिस मत से वो ख़रीदी गई थी उसकी सारी रिपोर्टें, जिस जियो के अकॉर्डिंग वो ख़रीदी गई थी वो सब हमारे पास ये पेपर मौजूद हैं। उस गाड़ी से पालिका का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सारा झूठा प्रोपेगेंडा पालिका को बदनाम करने के लिए और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए और पालिका को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है। वो पालिका की गाड़ी नहीं है, ना उससे पालिका का कोई ताल्लुक़ है। तो फिर सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी में कहते हैं गाड़ी कहाँ से आई, किसकी गाड़ी? वो गाड़ी उस दौर में जैन साहब काम कराते थे, जैन साहब के अंडर यूनिवर्सिटी थी। जैन साहब ने कहाँ से मंगाई वो जैन साहब जाने, उनकी अस्थियों से पूछिए जाके। उस वक्त में जैन साहब थे पालिका वहाँ पर यूनिवर्सिटी में। पालिका से तो हमारा कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन पुलिस कह रही है कि अनवार और सालिम की निशानदेही पर वो बरामद की गई। क्या पुलिस सच बोल रही है? आपको मालूम है अब तक जितने मुकदमे हुए क्या सब सच्चे हैं? अजहर अहमद खां आज भी जेल में है, फाइल्स चुराई हैं, बंदे लूटे हैं, डकैतियाँ डाली हैं, क्या सच है? क्या सच है? आज भी वहाँ पर किताबें बरामद हुई हैं उनकी निशानदेही पर। वो किताबें कैसे बरामद हो गई? वो 4 साल से क्वारंटीन है। वो पूरी बिल्डिंग सीएमओ के पास 4 साल से उसकी चाबी है। वो कैसे आ गई? 4 साल से वो सीएमओ के कब्जे में है बिल्डिंग। वो किताबें अब तक क्यों नहीं निकली? हो सकता है इन किताबों को दोबारा वहाँ रखा गया हो, क्योंकि 4 साल से वो बिल्डिंग सीएमओ के पास है, उसकी बिल्डिंग की चाबी और क्वारंटीन है। वो प्रशासन आपको परेशान कर रहा है? कर रहा है। 5 साल हो गए सहते सहते, जुल्म सहते सहते इंतहा हो गई है जुल्म की। मौत पे राज़ी कर दिया है हमें। जीने के लोकतंत्र ख़त्म हो गया, संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई। कहाँ जाकर जिए, कहाँ जाएं, कैसे जिए? बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, घर से निकलना बंद कर दिया डर के मारे। रातों दिन पुलिस किस वजह से आ रही है ये तो बता दीजिए। कसूर क्या है हमारा? क्या पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है? पॉलिटिक्स तो सत्ता हमेशा से परिवर्तन होता रहा है, मगर इतना हमारे पर जुल्म क्या मुसलमान होने के नाते हमें मारा जा रहा है कि मार डालें तो मार डालें हमें। थोड़ा थोड़ा करके क्यों मार रहे हो? एक सही बम हमारे पर गिरा दो, मार डालो हमें। नहीं है जीने की तमन्ना हमें। जिल्लत की ज़िंदगी से मौत अच्छी है। कल से वो मशीन बरामद हुई है, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया कल से आज आता। कैसे रात भर प्रोपेगेंडा, पूरा सुबह पेपर में देखा कि इतना बड़ा झूठ कैसे हो सकता है, कैसे फैलाया जा रहा है इतना बड़ा झूठ, इतनी नफरत। अगर किसी भी काम के लिए, चाहे वो पानी का अगर टैंकर भी है कहीं जाता है तो उसकी रसीद कटती है, लीगल तरीके से जाता है। कोई किसी को प्राइवेट तरीके से कहीं नहीं जाता है। पालिका की छवि हमने कभी ख़राब नहीं होने दी। यह हमारी छवि को ख़राब किया जा रहा है और हमारे शहर की। इतना बड़ा झूठ। सपा सरकार में ये कितनी गाड़ियाँ खरीदी थी? सपा सरकार में ये आ गया, ये है प्रूफ। जितनी गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी आपके सामने है, जिस जियो के अकॉर्डिंग ख़रीदी गई थी वो ये है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये कौन कौन सी गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ होंगी, कितनी गाड़ी? ये जो गाड़ियाँ ख़रीदी गई थी वो ये है, जिसका हमारे पास बकाया जो वो है वो आज भी मौजूद है। वो सारी गाड़ियाँ हमारी मौजूद हैं अभी वर्कशॉप में।
उसके हिसाब से सारी गाड़ियाँ हैं। सारी गाड़ियाँ मौजूद हैं हमारी। वही तो हम हैरान हैं कि इतना बड़ा झूठ कैसे फैलाया जा रहा है। कितनी गाड़ियाँ खरीदी गई थी टोटल? ये लीजिए, ये लिखा हुआ है इसमें ऑफिशियल, ये है सब आपके पास प्रूफ है, ये काउंटिंग लिखी हुई है इसमें। कितनी है बताइए ना, बाद में देख लीजिए। लेकिन उन्हें बुलाए, लेकर उन्हें ऑटोमेटिक मशीनें हैं सारी? सब मौजूद है हमारे पास। जो वर्किंग कंडीशन में या कंडम हो गया? नहीं, हमारे कुछ ख़राब है और वर्किंग में भी है। ऐसा होता है, पालिका का काम चलता रहता है हर वक्त, उसमें कुछ ख़राब होती रहती है, सही होती रहती है, फिर ख़राब होती रहती है, बस। ऐसा होता है मैडम, हमने छोटी मोटी चीज़ें तो देखा है, कहीं दबाते हुए करते हुए, लेकिन एक मशीन को नीचे दबाना ये बड़ी ताज्जुब की बात है। तो ये अगर प्रशासन से मान लिया कहीं से भी कुछ हुआ मैं है, कैसे मान लूँ? मेरे तो ज़िंदगी ही सारी झूठ पर आधारित हो चुकी है। मेरे शौहर को पूरे झूठ में फंसा दिया गया है। मैं कैसे मान लूँ सब सच है? हो सकता है वहाँ वैसी खड़ी हो और उसको झूठ दर्शा दिया गया हो कि दबी हुई निकली। ये कैसे मैं मान लूँ? क्योंकि मेरे तो झूठ से 4.5 साल 5 साल हो गए झूठ सहते सहते। लेकिन मैडम मदरसे आलिया की किताबें तो वो मीडिया के सामने दीवार तोड़ के उन्होंने निकाली। तो 4 साल से वो सीएमओ के पास उसकी चाबी है, पहले क्यों नहीं निकाली? वो तो सीएमओ जाने हैं ना, वो तो क्वारंटीन हो गई थी कोविड में। जब पुलिस का ये भी कहना है कि एक नगर पालिका की तिजोरी भी गायब हो गई, चोरी हो गई, उसका भी भाई पुलिस तो बहुत कुछ कह रही है और आगे जाने क्या क्या कहेगी। आप लोग ये बताओ सच क्या है, सच को आप दिखाइए। ये बताइए तिजोरी गायब है या नहीं? भाई मुझे, मैं कैसे कहती, तो पुलिस कह रही है, मुझे क्या मालूम? ये नहीं, पिछले टर्म नहीं मुझे नहीं है मालूम इस चीज़ का। ये तो मैं इन लोगों के मुंह से सुनती हूँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिसिंग नहीं है। नहीं, हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है। आपके कार्यकाल से पहले तब भी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। हमारी पालिका का मैटर था कि पालिका को बदनाम किया जा रहा था कि गाड़ी पालिका की है और एक वो दलाल बाकर है, उसके कहने में इतनी बड़ी कार्रवाई कि उस पर एफआईआर तक अजहर अहमद खां की हो गई, जबकि वो जेल में है। सबकी एफआईआर 7 लोगों की हो गई और कुछ सब झूठ। तो मैं कैसे मान लूँ, बता दीजिए। एफआईआर कराने का अधिकार है क्या? बाकर को एफआईआर उसने किस आधार पर करा दी? मैं कहती हूँ उसकी एफआईआर होना चाहिए, ये प्रूफ है, उसने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है। मशीन का कोई मालिक ही नहीं है तो एफआईआर किसने करा दी उसको? वो कैसे कर ली? वही तो हम कह रहे हैं, कैसे एफआईआर हो गई? वो 7 लोगों की एफआईआर। तो जो गुडविल खराब की जा रही है, इसके खिलाफ आप कोई लीगल मानहानि का मुकदमा उसके होना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। उसने झूठा प्रोपगंडा, ये मैं आगे पहले मैं डिस्कस करूंगी, उसके बाद क्या करना है ये अच्छा, देखूंगी। आप एक भी बात ये मालूम करना है, जो मशीनें बरामद हुई उसका नगर पालिका से ताल्लुक है नहीं? कुछ ताल्लुक नहीं, हम जानते तक नहीं। हमारी मशीन से उस जगह का, यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है पालिका से। पालिका एक अलग अदारा है, हम अपनी छवि को हमारी ख़राब किया जा रहा है। यही तो हम हैरान हैं कि इतनी बड़ा चैनल सारे रातों दिन यही चला रहा है, सुबह तक यही आवाज़, पेपर में भी पालिका की मशीन पर, कुछ सब झूठ है, कोई पालिका का ताल्लुक नहीं है। यू साहब को बुलाइए, यू साहब का है हमारे, आप क्या करेंगी? कोर्ट की यू साहब को बुलाइए। मैडम क्या करेंगी? कोर्ट की शरण में जाएंगी? क्या करेंगी आप फिलहाल? ये मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। फिलहाल जो ये छवि ख़राब की जा रही है, आप लोग इसे उजागर करें कि ये सब गलत है, झूठ है, प्रोपगंडा है। 2 कॉम्पैक्टर मशीन के हेतु, 2 स्वीपिंग मशीन, 4 तथा 1 अदद सीवर जेटिंग मशीन के क्रय हेतु रोड स्वीपिंग मशीन का मेंटेनेंस एंड संचालन 3 वर्षों हेतु किया है, जिस मुझसे हमने खरीदी और इसका जो अभी बकाया हमारे पास मौजूद है, अभी इतना पैसा इसका हमारे पास मौजूद है। ये 5 मशीन है।